आकर के पूरे परमधाम का ज्ञान लाएंगे। आप उस ज्ञान को सुन के मीडिया किसी को बना लेना, लेकिन शरण उसकी ग्रहण करना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम। पढ़ो शास्त्रों को। स्वामी जी शास्त्रों से पहचान वहां कराते हैं कि गुरु किसको धारण करना चाहिए। गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परमाण, पर वो सतगुरु ऐसे हुए जो किए आप समान। वो हमें अपने समान बना देते हैं। कैसे? गुरु कंचन होते हैं। कंचन किसको कहते हैं? सोने को नहीं कहते। जब सोना भट्ठी में तप तप के मिलावट उसकी सब निकल जाती है, निखार पे आता है, तब उसको कंचन कहते हैं। तो वो गुरु जो तपस्या कर करके जिन्होंने अपने विकारों को बाहर निकाल दिया, नहीं समझे? भक्ति की भट्ठी में तप कर जिन्होंने विकारों को उठा के खूंटी पे रख दिया, वो कंचन हो गए। अब जो कंचन है वो हर एक को कंचन नहीं बना सकता, पर अपने श्रृंगार से सजा जरूर सकता है। इसी तरह से उनके गुरुओं के ज्ञान जो है हमें गुरु नहीं बना सकते, पर रास्ता, सद्भावना, सद्व्यवहार हमें अवश्य दे सकते हैं। गुरु पारस। अब पारस जो होता है उसके क्या गुण हैं कि सड़े से सड़ा लोहा भी यदि मेरे साथियों पड़ा हो, तो यदि पारस उसके साथ रगड़ खा जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो लोहा सोना बन जाएगा। पर पारस किसी को पारस बना सकता ही नहीं। और तीसरे गुरु क्या होते हैं? जेड़े लोग कहेंगे असी अपने गुरु जी दियां चरणां च 50 साल रह के सेवा की सी, असी सब कुछ उन्हां दी कृपा सानू मिली सी। कदे नहीं हो सकता। गुरुओं की शरण में रहने से तो गुरु नहीं हो सकते। चंदन की सोबत में एक किक्कर बो देना, इसलिए भाषा बोल रहा हूं पंजाबी ताकि आप जल्दी समझ जाओगे। बबूल समझने में कई कहें पता नहीं बूल बूल क्या लगा रहे, किक्कर उगा दियो। चंदन हवावां दे झोंकियां दे नाल उंदे च खुशबू ते भर देगा, पर उनके कंडे वो नहीं हटा सकता। वो किक्कर को खुद उतारने होंगे, वो उतारेगा नहीं। गुरुओं की सोबत में रहकर क्या हमने विकार करने सीखे हैं, तो क्यों गुरुओं के नाम पर कलंक लगाते हैं? वो कलंकी शिष्य होते हैं जो कुकर्म खुद करते हैं, कलंक गुरुओं के मत्थे पे लगाते हैं। चंदन तो सदा सुगंधी देता है, चंदन तो कोमलता देता है। वो गुरुजन तो ऐसे होते हैं, पर कुकर्मी के अंदर खुशबू तो जरूर ज्ञान की आ जाएगी, कांटे उसके कौन हटाएगा। और वो जो सतगुरु पार ब्रह्म दुनिया में आएंगे, वो परम धाम का अखंड ज्ञान रूपी तेज ज्योत लेकर के आएंगे। हमारे अंदर वो है नहीं, दिया बाकी सब कुछ तैयार है, बाती भी है, वो प्रेम की भक्ति भी है, पर अखंड ज्ञान का पता नहीं। वो अखंड ज्ञान की तेज जब हमारे अंदर भर देते हैं तो दोनों दिए जलने शुरू होते हैं। जब दो दिए यहां पर जलने शुरू हो जाएं, दोनों के अंदर एक समान ज्ञान हो जाए, तो बोलो गुरु कौन और चेला कौन? तुम सतगुरु दीपक भय, हमारे बुझे हुए उस आत्म के ज्ञान को प्रज्वलित करके अपने समान जब बना दिया, तो जब हमारे अंदर भी उस ज्ञान की ज्योत जल जाती है, तो फिर इधर उधर के कीड़े मकोड़े अपने आप ही जल मल के खाक हो जाते हैं। गुण अंग इंद्रियों के विकार उसी के अंदर भस्म होने शुरू होते हैं, और वो तेज उस पर नाच जाता है। और वही लिखा है कि दुनिया वालों, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्वातीतम
वो गुरु कैसे होंगे? द्वंद्व से परे, उनके अंदर द्वैत नहीं, उसके अंदर मैं नहीं, वो हर वक्त उसी को इतना मैं हूं। और यहां क्या होता है? गुरु को मिनिस्टर होते हैं कि उनको मिलने के लिए लाइन लगे और पर्चियां मिले। गुरु जी के 24 घंटे में आधा घंटा दर्शन होंगे, टीवियों पर दर्शन होंगे। ओ जी साडे बड़े नसीब उच्चे कि असी गुरु जियां दे दर्शन टीवी ते करके आए, साडा तां कल्याण हो गया। आप विचार करो मेरे साथियों, क्षमा करना खंडन नहीं है किसी का। टीवी पे किसी के दर्शन कर लें और गुरु शरण में बैठ करके अपने मन की मलिनता को वो साबन के रूपी ज्ञान से धोए नहीं तो क्या हमारा उद्धार होगा? हम खुद ही अंधे कूप में गिरना यदि पसंद करें तो बोलो ज्ञान क्या है? तब उन्होंने कहा कि जब प्राणनाथ दुनिया में आएगा वो चेले बना के गद्दियों पर नहीं बैठेगा, अपनी आत्माओं को जागृत करेगा, दुनिया के विकारों को इस ज्ञान के भस्म कर देगा और उनके अंदर वो जोत जला के, ज्ञान रूपी भाई और कोई जोत में जोत ना समा देना, ये ज्ञान जब हर मानव के हृदय में आ जाएगा, ये ज्ञान धर्मों का एकीकरण करता है, ये ज्ञान छोटे बड़े के मतभेद को मिटाता है, ये ज्ञान जाति पाति से रहित करता है, क्योंकि ये झमेले सारे छोटा बड़ा नीच ऊंच जाति पाति जो है ये झगड़े शरीरों के हैं, आत्मा सबकी एक है। इसलिए कई बुजुर्ग ऐसे बैठे भी हैं जो हमारे आश्रम में होके आए, जो ज्ञान सुन रहे हो वो वहां आके देखो कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है कि नहीं, सबको एक पंक्ति में एक जैसा खाने को मिलता है या किसी के साथ भिन्न भेद है। वहां ये नहीं कहा जाता सेठों के लिए अच्छे बर्तन लाओ, सेठों के लिए अच्छे टाट बिछाओ, एक जैसा, एक भोजन, एक रस, एक प्रेम, एक चर्चा, एक व्यवहार, एक सब कुछ। दुनिया कहती है, प्राणनाथ जी ने कहा नहीं, उन्होंने पहले करके बताया। फिर कहा कि हम इष्ट किसको मानते हैं? उत्तमा पुरुषस्य त्वे अन्य, वो पूर्ण ब्रह्म जो है वही सबका परमात्मा है, उसके बिना किसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार ही नहीं है। हम जबरदस्ती उनको परमात्मा कहें, मेरे साथियों बुरा नहीं मानना, राम भगवान कहते मैं परमात्मा है ही नहीं, हम जबरदस्ती राम को भगवान बनाए तो दोष हमारा है, राम का तो नहीं। घबराना नहीं है, फिर खंडन की बात नहीं। रामायण का प्रमाण रामायण से समझो, भागवत से समझो, फिर बाइबल से समझो, फिर कुरान से समझो, फिर ग्रंथ साहब की वाणी से समझो। क्या गुरु नानक देव जी ने, क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि हम पार पुरुष हैं? उन्होंने तो स्पष्ट कहा, पार पुरुष के मैं हूं दासा, देखन आया खेल तमाशा, जो नर मुझको ईश्वर उतरे वह नर सीधा नरक को पड़े। अगर हम लोग उनको परमात्मा मान के पूज रहे हैं तो दोष हमारा है, उनका है, क्योंकि हमारे स्वार्थ यदि उनके स्थानों पर जाकर के पूरे होते। हम लोग संसारी जीव स्वार्थी हैं, स्वार्थी गुरु ढूंढते हैं, स्वार्थी स्थानों को ढूंढते हैं, स्वार्थी मतलब की चीजों के लिए उनके पीछे हम अपने रास्तों को भटक जाते हैं। आइए जरा पंचवटी में ले चलो, जहां राम और लक्ष्मण रहे। मारीच स्वर्ण बंद हिरण आता है, क्योंकि इन राक्षसों के पास मायावी शक्ति होती है, रूप धारण किया, सोने का हिरण बना, चले गए दोनों, पीछे से सीता का हरण हो गया। ध्यान देना, अब दोनों भाई जब यहां आते तो राम भगवान प्रेम से समझाया ही करते थे कि देखो लक्ष्मण, कभी कभी धैर्य टूट भी जाता है, पर महापुरुष कौन है? ध्यान दो मेरे साथियों, बोलो श्री प्राणनाथ। अभी समय है, चिंता मत कीजिए, 1 मिनट में आगे बोलने की मुझे आदत ही नहीं है।
पर आप लोग थोड़ा सुस्त हुए तब घड़ी देखनी पड़ी, नहीं तो अंदर की घड़ी ठीक वक्त पे बज जाता, अलार्म के समय हो गया। इसलिए देखा कि कुछ लोग सुस्त से हो गए कि शायद भाई प्रवाह में ना ही समय का ध्यान हो, आधा घंटा बाकी, पर मैं 15 मिनट ही बोलूंगा, 15 मिनट और कम कर दूंगा, चिंता नहीं। आगे जब सीता नजर नहीं आई, राम लक्ष्मण को पहले बताया करते हैं पुरुष वही है। ध्यान दो, इंसान किसको कहते हैं, रामायण से कर रही है। इंसान वही है जो भारी से भारी संकट आने पर भी धैर्य हौसला छोड़े नहीं, वो इंसान है। अब समय आ गया परीक्षा का। राम जब वापस आए, सीता को नहीं देखा, इतने व्याकुल हो गए कि पत्ते और टहनियां जो उस पंचवटी में लगे थे उनसे पूछने लगा, ये रामायण में लिखा है, क्षमा करना, क्यों मेरे वन की, मेरी पंचवटी के पत्ते और टहनियों, तुम तो यहां पर थे, तुम ही बता दो मेरी सीता कहां है। अब लक्ष्मण के दिल में शक आ गया कि ये भगवान है। ये खाली ज्ञान का घोड़ा था, मुझे कहता था कि हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, और आज एक औरत के पीछे हौसला छोड़ के बैठ गया। भगवान को भला औरत की क्या कमी? नहीं रहा गया लक्ष्मण से रामायण को पढ़िए कि प्रभु आप तो कहते थे कि संकट के समय में धैर्य नहीं हारना छोड़ना चाहिए, तो एक औरत के पीछे आपने हौसला छोड़ दिया। आप तो भगवान हैं, क्या आपको औरतों की कमी है? राम कहते हैं बस लक्ष्मण, आगे बोलने की जरूरत नहीं। जिस सीता को तूने औरत समझ रखा था ना, इसमें कुछ भेद है। हम किसी कार्य रूप से स्त्री और पुरुष बने हुए, इसके अंदर मेरे मन की शक्ति है, प्रकृति है, यह मेरी प्रकृति का स्वरूप है लक्ष्मी, जिससे मैं दुनिया को बनाता और मिटाता हूं। ये मुझसे और मैं इससे कभी भी जुदा हो ही नहीं सकते। पर लीला है, लीला के अंदर करना पड़ता है। तो कहने लगे प्रभु आप तो पार ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, फिर ऐसी झूठ की आडंबर की लीला क्यों कर रहे हैं? कहने लगे बस लक्ष्मण, मैं रोज ये शब्द सुन सुन के तंग आ गया कि तुम मुझको रोज ही पार ब्रह्म सच्चिदानंद कहता है। ओ भाई, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं। यदि मुझे उनका ज्ञान मिल जाता, जिसका ज्ञान तो रोज मेरे से पूछता है, तो फिर मैं वैकुंठ से सीधा भवसागर से पार जाता। इस मथ्या माया में मर्यादा को पालन करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों अपने को कहलाता? कहने लगे प्रभु क्या आपको पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं पता? कहने लगे बिल्कुल नहीं। जिन मेरे साथियों को कुछ घबराहट हो रही हो, क्योंकि भाई मैं भी कभी राम भक्त था, मैं भी कभी हनुमान भक्त रहा, उनका दिल नहीं दुखा रहा। रामायण को पढ़े, क्या कहते हैं राम भगवान? लक्ष्मण तू ये बता, मेरे से ऊपर आदि नारायण जिनके हम 3 अंग हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने वेदों में कहा नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निउपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवान, उपजह जासो अंशते नाना। प्रिय लक्ष्मण, जिस पार ब्रह्म सच्चिदानंद के बारे में वेदों ने, आदि नारायण ने नेति नेति करके कह दिया और अगम जान के निगम कह दिया, उस पार ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप को नाम तत्व गुण कोई उपाधि यहां की लग सकती ही नहीं, तो उसका वर्णन कौन दुनिया में कर देता? तो लक्ष्मण कहते हैं प्रभु क्या आपके शरण, राम शरण पाने के बाद भी, राम शरणम में आने के बाद भी हम आवागमन के चक्कर में रहेंगे, क्या भव से पार ना होंगे? कहने का चिंता ना कर, एक युग और इंतजार करते हैं।
ये त्रेता युग जा रहा है, कल युग में स्वयं पार ब्रह्म आएंगे और उनकी कृपा से, जिनकी कृपा से, ध्यान दो मेरे साथियों, निजानंद नि उपाधि अनुपा शंभु शंकर भगवान जी, विरंची ब्रह्मा जी, विष्णु में स्वयं राम भगवान कह रहे हैं, उपजय दासो अंश ते नाना। एक अंश से करोड़ों शंकर, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु भगवान रोज बन के मिट जाते हैं। हम वो पार ब्रह्म नहीं, मिथ्या जगत के परमात्मा हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यहां मिथ्या माया का जो तू कुछ चाहता है मांग ले, मैं दे सकता हूं, पर मैं जन्म मरण से छुड़ा सकता। रामायण पढ़िए, संशय मिटाइए। राम की शरण में वैकुंठ मिलता है, राम की शरण से दुनिया के सब सुख मिलते हैं, पर जन्म मरण के छुटकारे छूटते। तब लक्ष्मण दोबारा प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो फिर क्या होगा, चिंता ना कर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे। अब लोग कहते तो हैं कि हम राम शरणम को मानते हैं, लेकिन राम के उपदेश को हम मानते नहीं। अगर राम के उपदेश को, रामायण को हम मानते हैं, तो राम भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएगा, वो प्राणनाथ अपना परिचय खुद देगा। तुम उसके साथ यदि संबंध जोड़ के सुमरोगे तो सुमर सुमर नर उतरे ही। मेरे साथी, सब ग्रंथों में उस पार ब्रह्म के आने के निशान कलयुग में बताए हैं। उसको पाने के लिए साधन की क्या जरूरत है? उन्होंने प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, रेहु नाही वेहु नाही सिद्ध साध संतरी, कि ऐ दुनिया वालों, मुझे सिद्धों में ना खोजना, संतों में ना खोजना, महंतों में ना खोजना, गादीपतियों में ना खोजना। मैं न ढोंगों से बाहर हूं, ना मैं सिद्ध हूं, रिद्धि सिद्धि वाला बाबा नहीं हूं, ना मैं साधुओं की मंडली में मिलूंगा कि साधुओं ने वैराग को अडंबर बना के उसकी मट्टी में मिला दी इज्जत, वैराग को घटा के जो है निष्फल कर दिया। मैं उनमें नहीं मिलूंगा, रिद्धि सिद्धि वाला बाबू नहीं, साध नहीं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना अपरस में, ना योगारंभ में। जप और तप योगारंभ से यदि मिलना होता तो ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे कभी से पा लेते। मैं शरीर की तपस्याओं से बाहर। कहने का मतलब क्या कि शरीर के जितने भी साधन आज दिन तक दुनिया करती है उसका फल मिलता है। वो शरीर के साधन हमारे अच्छे कर्म काउंट होते हैं। गीता कहती है भले कर्म बुरे करो, चाहे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्मों का भी फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर बोलो, कर्मों से छुड़ाएगा कौन? इसलिए स्वामी जी ने कहा कि ये शरीर के जितने भी कर्म हैं, जितनी भी पद्धतियां हैं, जिन भी विधियां हैं, इनसे मैं बाहर हूं। क्यों? सत्य और झूठ का कभी भी रिश्ता बोलो हो ही नहीं सकता। होएगा तो झूठ तो एक दिन खत्म होगा। शरीर हमारा झूठ है, इसकी साधना हमें वैकुंठ तक ले जाती है, इसकी साधना हमारा अगला जन्म सुधारती है, इसकी साधना से हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। लेकिन इसकी साधना हमें वैकुंठ निराकार से आगे ले जाती नहीं है। अंदर जो हमारी आत्मा है वो सत्य है। सत्य को सत्य के साथ जोड़ दो। जो जीव बार बार जन्मता और भटकता है, यदि उसका नाता सत्य से जुड़ जाएगा तो मरने के बाद बेड़ा भवसागर से। इसलिए कई लोग हैरान हो जाते, प्रणामी चंगे ना करवा चौथ कर दे, ना मंगल दा व्रत रख दे, ना इन्होंने नवरात्रे आउंदे, पता नहीं केड़ा ही राह पाया है। इन्होंने केड़ा राह नहीं पाया, इन्होंने वो राह पाया है जिहड़ा ग्रंथां दे विच पार ब्रह्म पाण वास्ते लिखिया हुआ है।
लेकिन असी उस राह ते चल नहीं रहे। असी अपने स्वार्थां नूं पूरे करने वास्ते नवरात्रे 2 आंदे, एक राम भगवान दे, एक माता दे, क्योंकि इन्हां कोलों सानू माया मिलती है। इस वास्ते असी इन्हां दे नवरात्रे कर रहे हैं, इन्हां दे व्रत रख रहे हैं, इनके जगराते कर रहे। पाप नहीं है, माया मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। इस वास्ते अब जिनको भाई इस चीज की तड़प हो, प्यास हो कि यारो जो चीज ब्रह्मा जी को नहीं मिली, जो शंकर भगवान को नहीं मिली, जो राम भगवान जिससे वंचित रहे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जिससे जुड़ा रहे, और वो हमें बगैर तपस्या किए, बगैर कुछ कष्ट उठाए, बगैर माला फेरे, बगैर योगारंभ किए घरों बैठे ही मिल जाए, तो सौदा सस्ता है कि महंगा है। ये है वो प्राणनाथ जी का ज्ञान, उनकी पहचान कि ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का संबंध यदि उससे हम जोड़ लेंगे अनन्य प्रेम से, तो उसी के चिंतन, उसी का याद। अब कल मैंने वो आशाराम जी का नाम लिया, तो आत्मचिंतन का विषय उनका लक्ष्य है। बाई चांस पिछले साल उनका हमारा मिलन यूएसए में हो गया। हमें पता चला कि यहां वो आ रहे हैं, तो हम आम पब्लिक जहां बैठती है वहां चुपचाप जाके बैठ गए। वो आए, जैसे भाई उनके लिए गादे सजाए जाते हैं, आसन लगाए जाते हैं, वहां के विराजमान हुए और प्रवचन करना उन्होंने शुरू किया कि मनुष्य तन मिला है आत्मचिंतन करने के लिए, और हर इंसान को आत्मा का चिंतन करना चाहिए। जब तक आत्मा का चिंतन आप नहीं करोगे, बेड़ा भर से पार नहीं होगा। तो मैंने स्लिप भेजी, कृपा करके जिसका चिंतन आत्मा का आप बता रहे हैं उसका स्वरूप बताइए, उसका रूप बताइए, और तरीका बताइए कि चिंतन किस तरह से किया जाएगा। तो चिट पहुंच के उन्होंने क्या बोला कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि किसी मेरे भाई ने प्रश्न लिख के भेजा है, ये आत्मा का रूप क्या है, ये मेरा इस टूर का जो है गोल नहीं है, ये मैं अगली बार बताऊं। ठीक है, बताएगा कहां से? अगर वो बताएगा तो शास्त्रों से बताएगा, वो बताएगा तो वेदों में बताएगा। और वेदों में लिखा क्या है कि जब तक पराशक्ति, गीता 2 स्कंद, जब तक पराशक्ति अर्जुन दुनिया में आती नहीं, तब तक कोई पार ब्रह्म के स्वरूप और आत्मा की पहचान करा ही नहीं सकता मेरे साथियों। नहीं तो इतने इतने ऋषि मुनि तपस्वी हो गए, तपस्या कर करके जंगलों में अपने शरीर को मट्टी बना दिया। हम कोटि जन्म भी उन तपस्वियों जैसी तपस्या नहीं कर सकते। पर नसीब क्यों ऊंचा हो गया कि कलयुग में मनुष्य तन मिल गया, कलयुग में भारत खंड मिल गया, कलयुग में हिंदू धर्म मिल गया, और कलयुग में प्राणनाथ जी की वाणी से जो स्वभाव मिलने को मिल गई। वो सबका एक पार पुरुष वही, अक्षातीत वही, पूर्ण ब्रह्म वही है, और उसकी वाणी मिथ्या माया से हटा के सीधा इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हो, कहां की बात बताई, परे की कि इधर की। ये ज्ञान है जो प्राणनाथ जी ने दिया। अब इस पर और सोचो और विचारो, समय मिले अमृत सारो, ना आने का समय मिले तो एक छोटी सी झोंपड़ी मेरे प्राणनाथ जी की, हरिद्वार के रास्ते दिल्ली जाएं या दिल्ली से हरिद्वार आए, या फ्रंटियर से बैठ के सहारनपुर मुजफ्फरनगर के रास्ते जाएं, तो मुजफ्फरनगर के बाद और मेरठ से पहले एक खतौली स्टेशन पे शुगर मिल भी है, वहां पर तहसील है, वहां उतर जाइएगा। और बस स्टैंड से केवल 2-2.5 रुपये किराया लगता है। 14 किलोमीटर के ऊपर काली नदी के किनारे पर इंचोली बस स्टैंड वालों को कह देना या रतनपुरी कह देना, टिकट लेना, बिल्कुल जहां बस रुकेगी सामने ही आश्रम है। अगस्त की 5 तारीख से मैं 1 महीना वहां पे ठहरूंगा। आइए वहां सत्संग कीजिए, मन के संशय मिटाइए,
हर प्रकार के ग्रंथ वहां पर मौजूद हैं। गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, बाइबल है, चारों वेद हैं, शास्त्र हैं, गीता है, भागवत है, महाभारत है, देवी भागवत है, उपनिषद है, सब वहां पर है। अब इतने ग्रंथ उठा के साथ तो नहीं हम चल सकते। वहां आइए, ग्रंथ रख करके व्याख्या पढ़िए, संशय मिटाइए, फिर अपने आप को संभालिए कि हमें क्या मिल रहा है, और फिर उसको धारण करने के बाद करना भी कुछ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। केवल जब उसका स्वरूप, वो चीज और धाम का लक्ष्य बता दिया जाएगा, कहो जी इदा किदा पहुंचा जाता। अच्छा लो भाई, क्यों भाई मेरे साथियों, अमरीका नाम का कोई मुल्क हैगा कि नहीं? भाई जो आपका दे दो हैगा। क्या सारिया ने जिन्होंने क्या हैगा वेख्या? किथे वेख्या सी? नक्शे विच, नक्शे च वेख्या सी ना। जदों उनकी रिसर्च हुई, इन्वेंशन हुई, तो नक्शे बने। आज दिन तक परम धाम कहां है, स्वरूप क्या है, श्रृंगार क्या है, क्या किसी ने वर्णन किया? प्राणनाथ जी ने खुद आके क्षर से परे अक्षर क्या है, योग माया क्या है, फिर परम धाम क्या है, वो सारे नक्शे मैप्स भी ग्रंथों के प्रमाणों के हिसाब से दे रखे हैं। पर उसके लिए थोड़ा समय तो चाहिए। आइए संशय मिटा के, क्यों सोच समझ गुरु कीजे रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजे, ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजे। 2.5 आनियां की भिड्डी लैन जाने ते कानियां ते मोटियां तो नहीं चुक लिया। ते गुरु धारण करने वाले अकल क्यों खड्डे च पई हुंदी कि जिथे बापू जोड़े उत्थे जोड़े? तो ना बापू ठहर जा, पुत्र तेरा ही रहना, खानदान तेरे का ही पालन करूं, तेरी आत्मा का रास्ता और है, मेरी रात। इस पर वो नाराज हो जाएं तो उनकी नाराजगी को सिर माथे पे चढ़ाना, भटकना नहीं। आज्ञा में रहो, खानदान की लोक लाज को पालो, बुजुर्गों की सेवा को करो। शरीर से, शरीर के मां बाप हैं, आत्मा के मां बाप बोले। मनुष्यतन मिला है, बुजुर्गों का आदर करो, उनकी सेवा करो, संतों को पहचान कर उनके सामने शीश झुकाओ। मानवता का ज्ञान ये हमारा पहला धर्म है। और उसके बाद जन्म मरण से छुटकारा पाने वाला जो गुरु हमें रास्ता बताए, उसकी गुरु की शरण का आसरा लो, पार ब्रह्म की पहचान करो, और वही परमात्मा सबका एक है, सच्चिदानंद है। इतना ही आज स्वीकार कीजिए, क्योंकि अंदर के घड़ी ने अलार्म बजा दिया के समय। अब देख भी लेता हूं, बिल्कुल 11:15 कहा था ना, 15 मिनट पहले बंद कर दूंगा, क्षमा करना। इसके बाद किसी सज्जन को आज के विषय पर कुछ पूछना हो तो 3 बजे से 4 बजे तक मेरे सकते हो, क्योंकि इसके बाद खाना खोना होता है, कुछ और भी जाने वाले दिन में कोई प्रोग्राम हो जाते। किसी ने प्रश्न उत्तर पर पूछना हो, स्वागत करता हूं, और ठीक 3 बजे आ जाना। 4 बजे तक आपके बीच में रहूंगा। फिर 4 बजे आज आपके चरणों की धूलि को लगाकर अमृतसर प्रस्थान किया जाएगा। फिर वहां पर 4 दिन कार्यक्रम में, कोई ऐसी बात नहीं है एक ब्यास ही के पार करना, अमृतसर आ जाना, गड्डी ते चढ़ के आ जाओ। शुक्र शनिचर इतवार शक्ति नगर के नाल कुब्बी बेरी महला है, उत्थे प्राणनाथ जी का मंदिर है, आ जाओ। उत्थे 3 दिन प्रोग्राम वहां है। और ना समय मिले तो फिर अगस्त की 5 तो 12 तक डायरियां कागजां वालियां ने, अंदर की डायरी ते लिख लो। अरे महाराज जी तुसी कह के दिता, फुरसत नहीं। कहो ते जाते जाते फुरसत की एक कहानी सुना दो, तुसी कहो ते मेरा टाइम पूरा हो गया भाई। ये थोड़ी अपनी मर्जी, कहना महाराज जी हौली या फिर सरक पैरे देर कर रहे ना, तुसी कहोगे तब मैं नहीं। वह अपने भक्तों पर कृपा कैसे करते? विष्णु भगवान जी के एक भक्त थे, बड़ी भक्ति पूर्वक जन्म की कर रखी थी, इसलिए उनको एक
आपका ये आग लगा के फेंक दूंगा, तेरी टिचू पिचू, तुम्हें इस जन्म तमीज नहीं आनी। क्या करेगा इसको? एक फोटो होगी 50 खींचनी, अभी चल के बैठता हूं 1000 खींच लेना, सुरता टूटती। हाँ ध्यान दीजिए, अब परम भक्त थे, इस जन्म में सेठ बना दिया, भी भक्ति की है सेठ बना। अब सेठ गया बन, एक फर्म, दूसरी फर्म, तीसरी फर्म, चौथी फर्म, पैसा बढ़ता जाता तो आदमी की दुकानें फर्में बढ़ती जाती हैं, कोई बड़ी सी बात नहीं। और जैसे फर्में बढ़ती चली गई, वो सेठ जी महाराज माया में फंस गए। विष्णु भगवान ने देखा, कहते भगत मर गया, अगले जन्म तेनू नरका च जाना पैगा, एक पल भी फुर्सत नहीं, कदे नाम स्मरण नहीं करता, कदे वो करता ही नहीं, बस माया ही माया करता है। भगत नू निकालना चाहिए, दया करनी चाहिए इहदे ते। अब देखो भाई क्या होता। उन्होंने आके स्वयं विष्णु भगवान जहां वो भक्त रहते थे और जिस रास्ते थे वो अपनी फर्मों में, फैक्ट्रियों में जाते थे, उसी रास्ते में एक छोटी सी नदी के किनारे पर अपनी चौपड़ी डाल के बैठ गए। और जब वो जाया करे ऋषि जी का रूप धारण करके, महाराज, सेठ जी महाराज नमस्कार, और प्रणाम कर रहे हैं। अरे भाई हम भी, अरे महाराज जी आऊंगा आऊंगा, क्या करें महाराज जी, घोड़े को थाम लेना, अरे महाराज जी आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा, परसों आऊंगा। अरे महाराज जी परसों आना तो था, वो फैक्ट्री में काम पड़ गया था, वहां चले गए थे। 2 महीने 4 हो गए, सेठ को फुर्सत नहीं मिली। उन्होंने कहा अच्छा भी हम फुर्सत करानी चाहिए। क्या किया? वो तो अंतर्यामी रूपी का रूप धारण कर लिया। ध्यान देना, सेठ जो ओरिजिनल था वो सवेरे 6 बजे लोटा लंगोटा लेके कच्चा वो बनाया तौलिया, नदी पर नहाने जाता था। अब जैसे, ध्यान देना, अब स्टार्ट होती है हकीकत। जैसे असल सेठ नहाने के लिए गया तो विष्णु भगवान एक वैसा ही रूप धारण कर सकते हैं कि नहीं? अरे उनको बोला क्या देर लगती है, बिल्कुल डिट्टो रूप धारण करके वैसा ही सावा, वैसे लोटा, वैसा लंगोटा लेके आ गया। और नौकर 2 लठ लेके पैरे पर पैरे खड़े रहते थे। कहने लगा, नौकरों ने पूछा सेठ जी थानू की बनी, वापस क्यों आ गए हो? कहने लगे ओ भाई जरा चुस्ती ना खड़े हो जाओ, थानू नहीं पता शहर च एक बरूपी आया है, उन्हें सेठ कन्हैया लाल दा सारा माल लुट गया है, मैनू रस्ते च मिलिया सी ते मैं समझा किधरे मेरे करना आ गए, मैं सेठानी कोलों बाल्टी लेके घर ही घड़े ते पानी ना ला लांगा, अगर मेरे वर्गा कोई बरूपिया आ जाए तो उन्होंने अंदर वड़न देना नहीं। अब चले गए सेठ जी अंदर। सेठानी ने कहा सेठ जी क्या बनी, आज नहाए नहीं? कहने लगे तुझे नहीं पता, एक बरूपिया आ गया, उसने फलां सेठ का घर लूट लिया, मैं इसलिए भागा भागा चला गया, तू तो है ही वैसी बुद्धो, और वो आके तिजोरी की चाबियां मांगता, तू निकाल के दे देती। खबरदार मेरे जैसा को आए तो अंदर नहीं घुसने देना, बाल्टी ला पानी ठंडा कढ़ाई डाल दे, जैसा हूं मैं नहा लेता हूं। नहा नू के सेठ जी की टुट्टी, सेठ जी का जाता है, भाई कद रूप ही जब सारा धारण कर लिया, उसकी टोपी टापी पहन के जहां वो अगरबत्ती जलाया करते थे, पाठ पूजा करने बैठ गए। अब असल सेठ जी महाराज नहा नू के जब आया, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, आगे खड़े थे नौकर डंडा लिया, हरि ओम दे औलाद पीछे हट खड़ा हो, गोडे तोड़ देंगे। सेठ हैरान हो गया, अरे नौकर मेरे और मैनू कहते पीछे हट के खड़ा हो, गोडे तोड़ दे। सेठ कहता ओ भाई कल्लू, ओ कल्लू दिया बच्चा पीछे हट के खड़ा हो जा, सानू पता है तू बरूपियां साढ़े सेठ नू लुटना है। की अकल कहां गई भाई? पै गए शहाट फेल, 2 हुंदे नहीं सी, खड़ा रहा। कहता है भाई मेरा घर है यार, तुसी मेरे नौकर हो। कहना नौकर है कहां, कदों रख तेनू दसने असीं नौकरी किदां दी करनी। लगा रोन पिटन। सरपंच आ गया, गांव के मुखिया आ गए, गली के बड़े आंढ गुआंढ आ गए और आदमी आ गया। की गल है सेठ जी? कहते जी ये नौकर मेरे सी, ये कहते साडा असल सेठ अंदर बैठा। और जब सारी जनता पब्लिक आ गई, उन्होंने क्या बुला भाई तेरा केड़ा सेठ है? इनू असीं जानने अच्छी तरह, साडे हत्थां पलिया, सानू रोज पैसे दिंदा, माल चलदा, व्यापार है बड़ा वड्डा। वो असली सेठ ते बाहर खड़े ते विष्णु भगवान जी सेठ दे कपड़े पा, टोपी पा, हाथे माल राम राम राम। मुखिया जी नमस्कार करने। अब मुखिया आंदे वेखे, ओते वेखे, सारी पब्लिक है, एक जैसा रूप है, एक जैसा रंग है, एक जैसा वो है, भाषा एक जैसी, बोली एक जैसी, दोनों को इकट्ठा कर देता। भाई तुसी फैसला कर लो केड़े असली हो तो केड़े नकली हो।
अब वो जो विष्णु भगवान है कहते जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको पता है पिछले साल मैंने लड़की की शादी की है। विष्णु भगवान बोल रहे, कहते हाँ जी की है। कहने लगे भाई अगर ये असली है तो इनू पूछ लो, इनकी लड़की की शादी हुई है तो कितना पैसा खर्च होया, सोने से कितना लगा सी, कपड़ा किन्ने दे आया सी, बरात से कितना खर्च होया सी, ते कुड़मा नूं कितना दिता सी, ये दस देवे तो मकान इनका नहीं, तो फिर सारा कुछ मेरा तो है ही है, ये बरूपिया गया तो इनके हथ गुड्डे तोड़ो। लोगों ने असली सेठ नूं पूछा, सेठ जी कहने जी लगभग, क्योंकि सेठा का हिसाब कितने होंगे मुनीमा को, उन्होंने लगभग ही कहना सी। मैं उन्होंने पूछला कितना लगा जी, 4 लाख लग गया, बाकी कुछ पता ही नहीं। तो कहना महाराज जो विष्णु भगवान है कहता है जी हम तो यहाँ खड़े, 2 प्रधान चले जाओ, मुखिया लोग चले जाओ, मेरी नीले रंग की जेड़ी अंदर अलमारी पई है उनका दूजा खाना खोल लेना, हरे रंग की वही दे 54 पन्ने के उत्ते मेरी लड़की के ब्याह का सारा खर्चा लिखा, 70,000 का सोना आया, इन्ने दे कपड़े आए सी, इन्ना बरात से खर्च होया सी, इन्ना असी कुड़मा नूं दिता सी 3,96,725 रुपए 2 नए पैसे खर्च हुए सी। वही मंगाई पंचायत ने फड़ी, एक एक पैसा, उनको तो पता है मुझे बोला क्या छुपा, एक एक पैसा, एक एक टोटल जो बताया टोटल लगा पड़ा। सारे ने चढ़ गया तेवड़ियां, कहने लगे हुए सच्ची बोल, कहते खाली ना मारो इनू पहले पूछो, अगर ये मकान तो ही है, ये जी बिल्डिंग नवी बनी है 3 साल हुए, तुहानू पता ये दस देवे इहदे सरिया कितना लगा सी, ये दसे इहदे इट्टां किन्ने दी आईयां, ये दसे ठेकेदार को किन्ने पैसे दिते सी, ये दसे लकड़ किन्ने दी आई है, तो मकान इहदा मैं हुणे छड्ड दूं नहीं तो मेरा मकान है। जिन्हों लड़की के ब्याह का पता नहीं, वो 3 साल पिछला पुराना मकान का टोटल कितों दसो, कहना जी लगभग कोई 8 लाख रुपया लगा सो, कहना जी कोरा झूठ बोल रहा। वो जी हरे रंग की मेरी अलमारी नूं ताला लगा, उनके उत्ते कपड़े की गंढ पई है, उन्होंने खोल लो, हेठां जेड़े लाल रंग की वही पई है उन्होंने चुक लो, पन्ना नंबर 94 पढ़ लो, इन्ने दी लकड़ लगी सी, इन्ने दे सीमेंट आया सी, इन्ने दे मिस्त्री लै गए सन, इन्ने दे दरवाजे आया, मुहूर्त से 54,000 का खर्चा आया सी, टोटल महाराज 16,600,000 इन्ने रुपया लगा। वही आई पाई पाई पढ़िया, सारे पिंड वाले ने चुक लिया इट्टां, किसी ने सोटे असल सेठ नूं, बोलो बोलो बोल दो, मार मार हड्डी पसलियां दा सुरमा पी, लोटी ते एक कच्चो साफा कर देता है शहरों बाहर। अब क्या हो गई फुर्सत, सेठ जी ने सोचा हूं किथे चलना, हुण तो एक आश्रम ही है और किथे जाना। अब चले जब आश्रम को, अब विष्णु भगवान ने कहा अब तो भंडा फूट जाएगा, फड़क से वो रूप बदला, फिर उसी आश्रम में ऋषि जी जाके बन के बैठ गए। और सेठ जी आ रहे हैं, खून निकल रहा, लात से भी लंगड़ा रहे हैं क्योंकि लत्तों पर भी सोटे पड़े थे, जा रहे लंगड़ा के। ऋषि जी बाहर, आइए आइए सेठ जी महाराज आओ ना, आओ आगे आओ। वो बेचारा शर्म के मारे कहना जी बस ऐसे झाड़ू चूड़ू दे दिया करांगे। कहते सेठ जी महाराज ऐसी क्या बात है, कहना जी बस सेठ ना करो महाराज, हम सेठ ना करो। क्या हो गया, अरे भाई हम आपको रोज कहते थे आ जाया करो, तुम कहते थे फुर्सत नहीं, कहते जी बस हम सदा ले फुर्सत करो। हुण ये तुसी दस लो सदा ले फुर्सत लेनी है कि 1 हफ्ते की फुर्सत लेके आ जाओगे, उदा ही कर दी। कढ़ना तुहानू जरूर है, या तो जलंधर आउंदे ने और तुसी इस पिंडाले च ना आउंदे, हुण तां तुहानू फुर्सत करनी पऊगी। राजी खुशी कर लो तो 1 हफ्ते दे, नहीं समझ, राजी खुशी आ जाओ तो 1 हफ्ते नाल छुटकारा हो जाओगे। फिर कदे कदे जिदा वक्त मिलेगा मिलते रहेंगे, डरना ना। कोई सोचेंगे ले भी मरे, ये तो कोई जादू मेरे पास फकत प्यार ही प्यार है और कुछ, कोई रिद्धि सिद्धि, कोई जादूगरी नहीं। आपके चरणों की सेवा के लिए तड़पता रहता हूं, आप आ जाएंगे 4 दिन आपकी सेवा करके शायद मेरा उद्धार हो जाए। इतनी कृपा कर देना। उससे प्रार्थना है कि अगस्त की अमल तो यार अमृतसर का इतवार में छुट्टी होंगी,
जितनी देर तक साडा आखिरी साह रहना है उन्नी दिन तक इन्होंने सानू फुरसत होने देनी नहीं। धक्का मार के 2 दिन में इतने आ जाओ, फिर आश्रम में आ जाना, बस इतना ही स्वीकार करो। अब अर्जी बोलेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर सबके चरणों में प्रार्थना। आज भंडारा है, भंडारे का प्रसाद अवश्य सारे लेके जाना। जंजकारी च व्यवस्था है, इतनी प्रार्थना स्वीकार। प्यार चलिए। पिया जी तुम होते अर्ज करो मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जी। से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूँ पिया जो चढ़ाओ जी। सब विध वाला जी सामर्थ दिन जात रोए जी। जन्म अंधियो में होगी सो क्यों देखोनी के कर जी। जब तो मैं आप दिखाओगे तब देखोगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो अर्ज करो दुल्हन जी। इति अर्ज में तो करो पिया भी पड़ी अंतराय जी। तो अंतर आरी टाल के दुलारी जे कंठ लगाए जी। कंठ कंठ लगाए के पिया की जे हास विलास जी। मारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हनी में क्या कहूँ किंतु बात जी। श्री महापी युगल स्वरूप परवारे अंगना बल बल